किसान साथियों, आज की वीडियो में बासमती धान की एक जल्दी तैयार होने वाली उन्नतशील वैरायटी पूसा बासमती 1692 के बारे में हम बात करेंगे। एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसकी खेती कहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, कब रोपाई करना है और कैसे इसमें ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, क्या क्या इसमें खासियत पाई जाती है। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की खेती करते हैं और ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं जो बासमती धान लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू अगर हम हाइब्रिड धानों से तुलना करें या दूसरे किस्मों से तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कीमत इसकी मिलती है। लेकिन अगर आप कम दिन वाली बासमती धान लगाना चाहते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। कम दिन में बहुत ही बम्पर उत्पादन देने की क्षमता पूसा बासमती 1692 जो बासमती धान की एक नई वैरायटी भी है, इसको आप लगा के पा सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा बासमती धान की इस वैरायटी का विकास किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। पूसा बासमती 1692 एक कम दिन में तैयार होने वाली उन्नतशील बासमती धान की वैरायटी है। इस प्रजाति में पत्ती का जीवाणु रोग नहीं लगता है, इसकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। इसको आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं, वहाँ के लिए वैरायटी काफ़ी उपयुक्त बताई गई है। जहाँ पे भी आप इसको लगाएं उसकी मिट्टी का पीएच वैल्यू आपको चेक करना है, 5 से कम नहीं होना चाहिए और 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से 8 के बीच होना चाहिए। 6-7 पीएच अच्छा माना जा सकता है। और सिंचाई युक्त क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे आप इस वैरायटी को लगाने वाले हैं। बीज को बुआई से पहले उपचारित आपको करना है। बीज को बुआई से पहले उपचारित अवश्य करिएगा। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके घोल में 24 घंटे तक आपको भिगो के रखना होता है। 5 किलो बीज 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होते हैं। बीजों की खरीदारी आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ही करनी चाहिए। इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको बीज की बिक्री की जानकारी मिल जाएगी। पूसा बीज करके जब आप सर्च करेंगे पूसा बीज हम कैसे लें या फिर कुछ भी आप सर्च करिए तो वहाँ पे आपको साइटें आएंगी। तो वहाँ पे आपको पूसा बीज के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके जो बीज की खरीदारी है जितना आपको लेना है आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद में आप पूसा संस्थान में जाके उतना बीज आसानी से आप ले पाएंगे। अगर हम जाने कब हमें इसकी नर्सरी डालनी है तो इसकी नर्सरी डालने का सबसे बढ़िया समय है 15 जून तक, यानी जून के पहले सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक पूसा बासमती 1692 की नर्सरी आपको डाल लेनी चाहिए। जो रोपाई का समय बताया गया है वो जून के चौथे सप्ताह से लेके और जुलाई के पहले सप्ताह तक बताया गया है। इस समय आप जो है रोपाई कर सकते हैं, सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस बीच में अगर आप नर्सरी डालते हैं और रोपाई करते हैं तो ये वैरायटी अपना अधिकतम उत्पादन दे पाएगी। 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहते हैं। और अगर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी के बारे में जानना चाहते हैं तो पंक्ति से पंक्ति यानी लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर आपको किसान साथियों जब रोपाई करें तो रखना चाहिए। सभी खादें सही समय पर डालना है। DAP, NPK या फिर आप SSP का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास वगैरह भी डालिए, यूरिया वगैरह भी डालिए और बुआई के समय बेसल डोज वाली सभी खादों का इस्तेमाल कर दीजिए। यूरिया आप 3 बार में प्रयोग करिए और बुआई से पहले आप ढेंचा वगैरह मतलब हरी खाद वगैरह आप लगा सकते हैं, जिससे आपके पौधे में अच्छे से पोषक तत्व की कमी मतलब ना हो पाए, पोषक तत्व की पूर्ति आप कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो खरपतवार का नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। खरपतवार उगने से रोकने के लिए आप पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और खरपतवार उगने के बाद आप बिस्पायरिक सोडियम वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आने वाले दिनों में समय समय पे आपको वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो समय समय पे आपको इसमें पानी भी लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कितने दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। तो बीज की बुआई के 110 से 115 दिन के बाद, जिसमें नर्सरी वाला समय भी जुड़ा हुआ है, जब आप नर्सरी डालेंगे तो वो समय भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो 110 से 115 दिन में ही ये वैरायटी जब आप बुआई करते हैं, बुआई से कटाई तक का ये समय है, तब आप 110 से 115 दिन में ही ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। यानी बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाती है। इसके दाने की लंबाई के बारे में जानें तो 8.44 mm के इसके दाने की लंबाई होती है और चावल बनने के बाद 17 mm के दाने इसके हो जाते हैं। दाना अत्यधिक लंबा होता है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है और मतलब चावल इसका लंबा होता है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो बम्पर पैदावार देने की क्षमता ये वैरायटी कम दिन में तैयार जरूर होती है, लेकिन पैदावार के मामले में आपको निराश नहीं करेगी।
28 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से संभावित उपज देने की क्षमता इस वैरायटी की बताई गई है। जो बासमती धान की शायद ही कोई वैरायटी इतना उत्पादन देती हो, वो भी एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी। तो पूसा बासमती 1692 एक कम दिन में और बेहतर उत्पादन देने वाली क्षमता ये वैरायटी रखती है। तो आप अगर बासमती धान की जल्दी तैयार होने वाली किस्में लगाना चाहते हैं, जिसकी कटाई के बाद दूसरी फसल आप समय से ले पाएँ, तो आप पूसा बासमती 1692 का चयन कर सकते हैं। जो किसान साथी इस वैरायटी को पहले लगाए हुए थे, वो किसान साथी हमें कमेंट करके बताएं कि ये वैरायटी कैसी है, कितना उत्पादन आप इस वैरायटी से ले पाए हैं। अगर आज की वीडियो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।